ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्क्वायर के बारे में जानेंगे। तो स्क्वायर एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे ये 2 2 2 है, ये एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से, पुनरावृत्ति मतलब होता है रिपीट कर करके आना, ठीक है। तो जैसे ये 2 का रिपीट करके आया संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो ये सबसे पहले देखेंगे हम कई बार रिपीट हुआ है, 2 3 बार, तो पीछे से बढ़ते क्रम में 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 लिख दिए। पुनः फिर यहाँ आने के बाद 3 बार पुनरावृत्ति, तो पीछे से 1 2 3, पुनः फिर घटते क्रम में लिखेंगे, 3 के बाद घटेंगे तो 2 1, यहाँ हो गया। अब जिसका वर्ग हो उससे अंत में गुना कर देते हैं, यानी 2 का पुनरावृत्ति हुआ है तो उसके वर्ग से गुना करेंगे। तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 गुना 1 तो 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, और 4 गुना 1 तो 4। फाइनली आंसर हमारा ये हो गया। फिर उसी प्रकार 2 2 2 2 2 कई बार पुनरावृत्ति हुआ है 2 का, तो 1 2 3 4 5 5 बार। तो हम क्या करेंगे, 5 बार पुनरावृत्ति हुआ है तो पीछे से 5 बार बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 1 2 3 4 5, पुनः फिर घटते क्रम में लिखेंगे, 5 के बाद घटते क्रम में 4 3 2 1। अब जो है जिसका पुनरावृत्ति हो उससे अंत में उसके वर्ग से गुना कर देते हैं, यानी 2 का पुनरावृत्ति हुआ है तो 2 का वर्ग से गुना कर देंगे। तो 2 का वर्ग होता है 4, 4 गुना 1 तो 4, 4 गुना 8, 4 तिया 12, 2 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 हासिल 17 के साथ हाथ में रहा 1, 4 पंचे 20 और हासिल 1, 21 के 1 हाथ में रहा 2, 4 चौक 16, 2 18 8 हाथ में रहा 1, 4 तिया 12 और हासिल 1, 13 3 हाथ में रहा 1, 4 गुना 8 और हासिल 1 9, 4 1 4। फाइनली आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर 3 का पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग हो तो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो कई बार पुनरावृत्ति हुआ है 3 का, यानी रिपीट कर करके आया है 4 बार, पीछे से 4 तक बढ़ते क्रम में लिखे 1 2 3 4, पुनः फिर यहाँ तक 4 बार पुनरावृत्ति तो पीछे से 4 तक आए, पुनः फिर घटते क्रम में 4 के बाद घटेंगे तो क्या होगा 3 2 1, अंत में 3 का वर्ग से गुना कर देंगे। 3 का वर्ग होता है 9, 9 गुना 1 तो 9, 9 दूना 18 का 8 हाथ मेरा 1, 9 तिया 27, 1 28 का 8 हाथ मेरा 2, 9 चौक 36, 2 38 का 8 हाथ मेरा 3, 9 तिया 27, 27 30 का 0 हाथ मेरा 3, 9 दूना 18, 3 21 का 1 हाथ मेरा 2, 9 गुना 1 तो 9 और 2 11, इतना हो गया हमारा आंसर। उसी प्रकार अगर हम कहें कि 3 3 3 3 3 कई बार पुनरावृत्ति करके बना संख्या है ये 5 बार, इसका वर्ग संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कई बार पुनरावृत्ति हुआ है 3 का, तो 5 बार हुआ है, पीछे से बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 लिख दिए। यहाँ तक आ गए, 5 बार पुनरावृत्ति तो पीछे से 5 बार, पीछे से हम लोग बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद पुनः फिर घटते क्रम में लिखेंगे अंत तक, 5 के बाद 4 3 2 1, अंत में 3 का वर्ग से गुना कर देते हैं, 3 का वर्ग से। तो 3 का वर्ग 9 होता है, 9 गुना 1 तो 9, 9 दूना 18 8 हाथ मेरा 1, 9 तिया 27 और 1 28 का 8 हाथ मेरा 2, 9 चौक 36, 2 38 का 8 हाथ मेरा 3, 9 पचे 45, 3 48 का 8 हाथ मेरा 4, 9 चौक 36 और 4 हासिल वाला 36 4 40 के 0 हाथ मेरा 4, 9 तिया 27 और 4, 31 का 1 हाथ मेरा 3, 9 दूना 18 3 21 का 1 हाथ मेरा 2, 9 गुना 1 तो 9 और 2 हासिल 11। फाइनली हमारा आंसर इतना होता है।
उसी प्रकार अगर हम कहेंगे 4 4 4, इसका वर्ग संख्या कितना होगा? कई बार 4 का पुनरावृत्ति हुआ है? 3 बार। पीछे से 1 2 3, पुनः फिर 3 बार पुनरावृत्ति हुआ 4 का, तो पीछे से 3 बार बढ़ते क्रम में, पुनः फिर घटते क्रम में, 3 के बाद 2 1, ठीक है। अंत में 4 का वर्ग से गुना करते हैं। 4 का वर्ग होता है 16, 16 गुना 1, तो 16 6 हासिल है 1, 16 गुना 32, 1 33 का 3 हाथ में रहा 3, 16 48 और 3 51 का 1 हाथ में रहा 5, ठीक है। 16 गुना 32 5, 32 5 37 के 7 हाथ में रहा 3, फिर 16 गुना 1, तो 16 3 19, ठीक है। इतना आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर 5 का पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग निकालना हो तो जय बार 5 का पुनरावृत्ति होगा उतना बार पीछे से बढ़ते क्रम में, फिर पुनः घटते क्रम में लिखेंगे, अंत में 5 का वर्ग से गुना कर देते हैं और जो परिणाम आता है वो आंसर कहलाता है। तो इसी प्रकार जो है ये सब सवाल जो है कंपटीशन एग्जाम में आता है, जिसको कि हम लोग ट्रिकी मेथड से बनाएं तो आसानी से सरल तरीका से बन सकता है, लेकिन इसको अगर हम लोग साधारण रूप से बनाएं तो ये काफ़ी जटिल हो जाता है। इसलिए हम लोग ट्रिकी मैथ का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग को समय बच सके और आसानी से सवाल का हल हो सके। आप लोग का जो है ट्रिकी मैथ में स्वागत है। इसी तरह से हम आगे भी आपको ट्रिकी तरीके से वर्ग करने का तरीका बतलाते रहेंगे। धन्यवाद।